अब तो हम प्रॉपर सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए अब तो कर सकते हैं ना। जी। सो पहला पार्ट है, जब जब भी हम किसी की हीलिंग करते हैं, वी शुड आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ मेजरमेंट। और वो हमारी सब्जेक्ट स्टडी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की डायबिटीज को टेस्ट करते हैं तो उसकी शुगर की रेंज आपको पता होनी चाहिए। सो अगर आपने किसी की व्यक्ति की हीलिंग करी तो बिफोर एंड आफ्टर ये दोनों एस्पेक्ट्स अभी पता चलने चाहिए। अगर आप देखें, अभी पिछले कुछ दिनों से एकदम न्यूज के अंदर आया है, आपका शुगर लेवल क्या है दैट डजंट मैटर, कहीं आप इंसुलिन रेजिस्टेंट तो नहीं है। ये नई टर्म आई है, हम्म। विच मीन्स आप इंसुलिन रेजिस्टेंट है। आपके बॉडी में इंसुलिन जरूर बन रहा है, लेकिन वो बाहर ब्लड हम्म। स्ट्रीम में कनेक्ट नहीं हो रहा। जी। वहां पर जो है देर इज समथिंग विच इज ब्लॉकिंग योर, उसको पता नहीं बीटा ब्लॉकर कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, मुझे टर्म याद नहीं है। बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दी मार्केट। हम्म। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है, अगर आप हीलिंग कर रहे हैं, जिस भी डिजीज की कर रहे हैं, आपको उस डिजीज के बारे में एक डॉक्टर से ज्यादा मालूम होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मत अटेम्प्ट करिए। ये अर्चना जी ने जब मेरे से बात करी थी तो मैंने बोला, मैंने कहा मैडम, एक होती है ब्रॉडमैन सीरीज। बोला आई नो, आई एम टीचिंग दैट। मैंने कहा ब्रॉडमैन सीरीज में ब्रेन के 51 पार्ट्स होते हैं, और एक एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन होता है कि कौन सा ब्रेन का पार्ट क्या काम करता है। बोले यस, आई एम फुल्ली अवेयर। मैंने कहा जी, मेरे ब्रेन के अंदर 51 अल्फाबेट्स हैं, और वो अल्फाबेट्स एक एक चक्रा के अंदर लगे हुए हैं। हमें किसी ने गलत चक्रा पढ़ा दिए। इसलिए फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है, प्री फ्रंटल और फ्रंटल जो कॉर्टेक्स होता है ब्रेन का, उसमें एयर एलिमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो टच एंड फील, इमोशन, ये सारे के सारे इस डोमेन में कनेक्ट होते हैं। सो मैंने बोला इधर ये होता है, इधर ये होता है, इधर ये होता है, तो इधर के जो अल्फाबेट्स हैं वो ये वाले हैं। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मुझे ये ब्रॉडमैन कॉन्सेप्ट को ही रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। फंक्शन ठीक है, ऑब्जर्वेशन ठीक है। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जब सामने जी। वाला व्यक्ति आपसे बात करेगा, इनवेरिएबली वो उस बात के बाद डॉक्टर से कंसल्ट भी करेगा। हम्म। आप अगर डॉक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, तभी आप उसको गाइड कर हम्म। पाएंगे। तो भले ही चाहे 5 बीमारियां पकड़िए, एक बीमारी पकड़िए, बट उस एक बीमारी को इतना पढ़िए कि दुनिया का कोई डॉक्टर आपके साथ बहस ना कर सके। और जब कोई डॉक्टर आपसे बहस नहीं कर पाएगा, ही विल ऑलवेज रिकमेंड पीपल टू यू, भले ही चाहे वो कितना ही बेकार हो। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। तो हमारे यहाँ जो है, डिजीज और डिजीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है उसमें बहुत काम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे होम्योपैथी। होम्योपैथी की 3 डोमेन होती हैं: सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। एलोपैथी की 3 डोमेन होती हैं: एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। आयुर्वेद की 3 डोमेन होती हैं: वात, पित्त, वात कफ और पित्त।
मंत्र चिकित्सा की 3 डोमेन होती हैं। काम, क्रोध, लोभ। क्रोध। अब जब आप ये 4 प्रोसेस को पढ़िए, ये आत्मा को नहीं मानते, ये आत्मा को नहीं मानते, ये दोनों आत्मा को मानते हैं। अब आपके सामने रोग आया और रोग के सिम्टम्स आए। ऑब्जर्वेशन। जब किसी को एक्स रोग होगा तो उसके वाई सिम्टम होंगे, तो एक्स रोग पर वाई सिम्टम्स की लिस्ट होगी। अब मुझे आप ये बताइए, वाई सिम्टम्स की लिस्ट जो है वो वाई, 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 वाई। सिम्टम्स तो चेंज नहीं होंगे ना किसी भी बीमारी के। जी। आप कॉन्स्टिपेशन ऑब्जर्व करते हैं। कॉन्स्टिपेशन जो है वो एक स्टैंडर्ड सिम्टम है। आप होम्योपैथी के पास जाएंगे, एलोपैथी के पास जाएंगे, आयुर्वेदा वाले के पास जाएंगे, मंत्र हम्म, चिकित्सक के पास जाएंगे, एंड ऑफ द डे कॉन्स्टिपेशन रिमेन सेम। जी। जब कॉन्स्टिपेशन सेम है तो उसकी जो मेडिसिन है वो तो जरूरी नहीं है ना कि सेम हो। तो मेरे पास हम्म, दूसरी चीज आ गई, मेडिसिन। उस मेडिसिन को देने के बाद क्या ये सिम्टम चेंज हुआ, और वो मेडिसिन ने कितना टाइम लिया, टाइम के साथ कितनी एनर्जी ली, और रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट में जी। कॉन्स्टिपेशन की वजह से नेक्स्ट डिजीज पैटर्न इमर्ज हो गया, हम्म, या कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो गई और नेक्स्ट डिजीज पैटर्न भी इमर्ज नहीं हुआ। तो लोगों जी। ने एलोपैथी मिनिमाइज इसलिए कर दी बिकॉज एलोपैथी में डिजीज पैटर्न तो जो था वो ठीक हुआ, लेकिन नई हम्म, डिजीज के सिम्टम्स और पैरामीटर्स और आ गए। हम्म, फिर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। हम्म, जी। फिर कॉस्ट के साथ उसके कॉन्स्ट्रेंट क्या है, मतलब मैं बाजार से दवाई जो है सीधे नहीं खरीद सकता, मुझे डॉक्टर के पर्चे पे लिखवानी पड़ेगी। आई हम्म, कैनॉट गो स्ट्रेट अवे टू मेडिकल स्टोर, गिव मी ये मैं 5 दवाइयों के नाम बोलूं और वो मुझे दे दे। ऐसा नहीं हो सकता, वो डॉक्टर से लिखा हुआ हो। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कितने टाइम में मिलता है और उसके पैसे कितने लगते हैं। जी। तो ये सारे पैरामीटर्स हो गए ना। तो हम्म, एक बीमारी का सॉल्यूशन दूसरी बीमारी को जन्म दे रहा है, वो ठीक भी हो जाए तो दूसरी बीमारी का जन्म हो जाता है। पूरे हम्म, प्रोसेस में पैसे बहुत लगते हैं और उसका टाइम कॉन्स्टेंट बहुत है। फ्रेटर्निटी कभी भी इस बारे में बात नहीं कर रही। हीलिंग फ्रेटर्निटी जो है वो इस हम्म, तरह से बात ही नहीं कर रही। मैंने एक वो ब्लड प्रेशर की दवाई थी, सरपेंटॉल। एलोपैथी में सरपेंटॉल दिया जाता था पहले, अब तो बैन ड्रग है, बट पहले वो सरपेंटॉल दिया जाता था। आयुर्वेद में सर्प गंधावटी दिया जाता था। होम्योपैथी में सरपेंटिना राउल्फिना दिया जाता था। तीनों ड्रग्स का बेस जो है वो सरपेंट था। जी। तीनों ड्रग्स का बेस सरपेंट था। हम्म, तो हम्म, मैंने कहा अच्छा, एलोपैथी की दवाई खाने के बाद उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाते थे कि जैसे ही मैं दवाई बंद करूंगा इमिजिएटली मुझे हम्म, विड्रॉल सिम्टम आ जाएंगे, मेरा बीपी एकदम से शूट कर जाएगा।
हम्म। होम्योपैथी की दवाई खाता था, ये प्रॉब्लम नहीं आती थी। आयुर्वेद की सर्पगंधावटी खाता था, ये प्रॉब्लम नहीं आती थी। ठीक। अनफॉर्चुनेटली पूरे सिस्टम में ना तो कोई आयुर्वेद का बंदा ना होम्योपैथी वाला बंदा इस बारे में बात कर रहा है। तो मैं कंस्ट्रेंट समझा पाया? तो जी। अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज, इंटर सब्जेक्ट नॉलेज, भले ही चाहे एक डिजीज हो बट इतनी हो कि आपको हम्म। ये पता रहे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। जी। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? हम्म। तो पूरा अप्रोच इन सारे पैरामीटर्स पे कनेक्टेड है। जब हम उनसे बात कर रहे थे तो बात करते करते जो है हमारा एक एस्पेक्ट बिल्कुल क्लियर था कि भाई मेरे को जो है ये इनको हील करना है। उन्होंने मुझसे सारे पैरामीटर्स बात करे, लेकिन बात करी बेटी की और दे दिया मदर को। हम्म। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी चीज में करने के हिसाब से। मेरा काम ही ऐसा है कि मेरे मुझे रिजल्ट तो आएंगे ही। मेरे प्रोसेस हम्म। का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि मैं कोई मेडिसिन देता ही नहीं, तो मेडिसिन रिलेटेड साइड इफेक्ट कभी नहीं होंगे। जी। कोई ये कह सकता है मुझे फायदा हुआ या नहीं हुआ, हम्म। कोई ये नहीं कह सकता कि नुकसान हो गया मेरा, मैं आपके प्रोसेस में हम्म। लगा और मेरा नुकसान हो गया। जी। तो अगर किसी को ये नुकसान लग रहा है, अरे हम हीलिंग करवा रहे थे तब तक हमारी बहुत तबीयत डिस्टर्ब थी, जैसी हीलिंग बंद करी वैसी तबीयत ठीक हो गई, हम्म। तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था एक्सट्रीम स्पिरिटेड एनर्जी है। ऐसा केस कभी टच ही नहीं करना चाहिए। अगर आप इस जी। तरीके का केस टच करेंगे तो हम्म। उसके सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं। ऊपर से आप उस चीज में पैसे भी मत लो। पैसा इज हम्म। जस्ट एन इंटेंशन। आप जी। ऐसे सोचिए, हम एक बार क्या हुआ, ये हीरो साइकिल्स वालों का एक वो था ओल्ड एज होम, हम्म। उसमें गए और वहां पर जो हम्म। है वो एक बंदे को कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो गिर पड़ा। अब उन्होंने तुरंत ही अफरा तफरी में, ओल्ड एज था, उन्होंने फोन करा, तो भी एम्बुलेंस तो 30 मिनट्स में ही आएगी। अब हम्म। कार्डियक अरेस्ट वाले बंदे को 30 मिनट्स में कुछ ना मिले तो वो डिफिकल्टी है। जी। हम्म। आरती और मैं मतलब हम एंटर ही करे थे उस जगह पर, इतनी देर में जो है वो वहां पे प्रॉब्लम हुई। हम्म। तो मैंने बोला कि अगर आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें तो हम इनको हील करके दिखा देते हैं। बोले हाँ कर लीजिए, 30 मिनट्स तो हैं ही आपके पास में। हमने हील करी, हम्म। 5-10 मिनट में वो बंदा ठीक हो गया। ठीक हो गया तो उसने बोला अरे मैंने तो मैडम से 2-3 बार हीलिंग भी ली थी, मेरे को एक दफे वो शुगर ड्रॉप हो गई थी, कभी ये हो गया था कभी वो हो गया था। हम्म। सो हमने तो उसको टच भी नहीं करा, जी। उसको हील भी कर दिया, वो ठीक भी हो गया, हम्म। एम्बुलेंस हम्म। कैंसिल भी हुई, सब कुछ हुआ। हम्म। बट दैट इज नॉट अ कंप्लीट ट्रीटमेंट। कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए आपको उसी प्रोसेस को रोज उतने टाइम तक रिपीट करना होगा। जब आप जी। रिपीट करेंगे तब आपको उस चीज के बारे में पूरा पार्ट पता चलेगा। कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट भी तो कोई चीज होती होगी ना कोई, ये कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है हम्म। कि मैं इसमें ये बीमारी इतने टाइम में और इतनी फ्रीक्वेंसी में, 1 TDS, 1 BD, SOS, ऐसे करके मतलब आपको डिजीज को भी तो आइडेंटिफाई करना होगा ना कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। सो कोई भी एस्पेक्ट जो है जिसको आप पढ़ें, वो पढ़ने में हम्म। सारे पॉइंट जो हैं जरूर जानकारी ले। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, आपसे वो जी। हीलिंग लेता है, आपने हम्म। हीलिंग करी और उसको आराम आ गया, तो भी आप उसको बोलिए कि आपको ये हीलिंग इतने दिन इतने टाइम लेनी पड़ेगी,
इन केस आप हीलिंग नहीं ले पाते और यू आर नॉट इन अ सिचुएशन टू अफोर्ड दैट हीलिंग, ये गाइडेड हम्म, मेडिटेशन है। ये आपको रोज करना है। ये बीज मंत्र है, ये आपको रोज लिखना है। इसकी क्वांटिटी बताइए, गाइडेड मेडिटेशन का टाइम बताइए। जी। और जब जब आपको डिफिकल्टी लगे तो एसओएस मुझसे हीलिंग ले लीजिए। हम्म, एटलीस्ट ये तो बताया जा सकता है। जी। अब उस बंदे की अगर तबीयत गड़बड़ हुई, जब वो एसओएस आपसे हीलिंग ले रहा है, आपने उससे पूछा क्या आप रेगुलर गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हो, भले ही चाहे वो 15 मिनट की हो। हम्म, मेरे चैनल में तो बहुत सारे हैं, मतलब एक एक जी। घंटे की भी मेडिटेशन है, 10-10 मिनट की भी हम्म, मेडिटेशन है। सो वो एक इशू नहीं है। हम्म, वो करे नहीं जी मैं तो मेडिटेशन नहीं कर रहा। बोले आपने बीज मंत्र लिखे, बोले नहीं जी मैंने नहीं लिखे। तो एसओएस से हीलिंग लेनी हम्म, पड़ेगी ना। हम्म, जी। प्रॉब्लम आती रहेगी बार बार, क्यों? क्योंकि आप कंप्लीट, मेरा ब्रेन कॉन्टिन्यूअसली स्ट्रेस जनरेट करता है। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज समथिंग विच इज ए डिजाइन फेलियर इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। हम्म, Stress is something which is like a design failure. Why I call it a design failure? I call it a design failure because इस हम्म, पूरे प्रोसेस में कॉजल बॉडी में आप नहीं है, कॉज इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके एक्शंस कॉज से डेविएट होंगे, स्ट्रेस जनरेट होगा। आपका सटल बॉडी जो है वो कॉजल बॉडी से कनेक्टेड है, आपका हम्म, उसमें डेविएशन आएगा, आपका स्ट्रेस जनरेट होगा। आपका ग्रॉस जी। बॉडी, ग्रॉस वो सटल और कॉजल पे डिपेंडेंट है। हम्म, आप डेविएट करेंगे, आपको स्ट्रेस जनरेट होगा। आप कहते हम्म, हैं कि अब डेविएशन क्या है? आप हमेशा ये कहते हो मैंने ये काम करा, हम्म, बट कॉजल डिजाइन में तो किसी और का रोल प्ले है। जी। जितनी बार भी आप मैं लगाते जाओगे, आपकी हम्म, एनर्जी जो है वो ड्रेन होती जाएगी। हम्म, आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाएगी। जब वो जी। एनर्जी ड्रेन होगा तो आपको हम्म, वहां पर एक चैलेंज आएगा। वो चैलेंज कैसा होगा? सडन हेल्थ और वेल्थ और हम्म, एजुकेशन, हम्म, तीनों में से कोई एक डोमेन में सीरियस डिस्टरबेंस आ जाएगी। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? जी। हेल्थ, वेल्थ और वेल्थ एजुकेशन, एंड एजुकेशन। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती की तीन हम्म, डोमेन है। सडनली हम्म, आपकी वेल्थ में एकदम से जो है एक डेंट आ जाएगा, कहीं से बड़ा सीवियर हम्म, लॉस आ जाएगा। हम्म, सडनली आपकी हेल्थ में एकदम से कोई लॉस सिचुएशन आएगी। हम्म, सडनली यू विल फील दैट यू डोंट नो कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, कैसे किसी सिचुएशन को मैं सॉल्व करूं। हम्म, आपके सामने जी। 5 बदमाश आके खड़े हो गए और बंदूक रख दी कनपटी पे, आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूं क्या इस सिचुएशन में। मार्शल आर्ट मुझे आती नहीं, मैं फटाफट शांशू करूं और उन सबको गिरा के नीचे गिरा दूं। और मेरे को खुद ही इतना डर लग रहा है कि मैं तो अभी मर जाऊंगा। तो मेरे को एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल ही नहीं करना आता। जी। कहीं एकदम से ऐसा हुआ कि मतलब मैं किसी शादी ब्याह में गया और सबने बोला कि बेटा डांस करके दिखाओ। अब मैं खड़ा हुआ, मुझे डांस करना नहीं आता। अब सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरे ऊल जलूल हाथों के पोस्चर को देख के वो मेरे पे हंस रहे हैं। एंड आई एम फीलिंग डैम बैड अबाउट इट। नेक्स्ट क्या होगा? आपको सडनली गैप पता चलेगा कि आपके एजुकेशन में वो चीज नहीं है। सो हेल्थ, वेल्थ एंड एजुकेशन का रोल प्ले समझ में आ गया? हम्म, जी। इस तीनों सिचुएशन के गैप में स्ट्रेस होगा। हम्म, हेल्थ का गैप क्यों? क्योंकि मैं हर समय मैं करता जा रहा था।
हम्म। या तो मैं डिफाइन करूं कि मैं का मतलब ही ईश्वर है। जी। तो अगर वो नहीं है तो वो चीज नहीं। तो मैं सबसे पहले जो एफर्ट करवाता हूँ वो बीज मंत्र इसलिए लिखवाता हूँ, और उस बीज मंत्र में भी मिनिमम दो वो अल्फाबेट जो केवल डिवाइन से कनेक्टेड हो। डिवाइन से सब चीज कनेक्टेड है, बट मैं कॉन्शियसली उसको लिख रहा हूं, विच मीन्स कि मैं कॉन्शियसली अपने अंदर के पैटर्न में डिवाइन को इन्वोक कर रहा हूं, सो दैट मेरा कॉजल डिजाइन ठीक हो। कॉजल डिजाइन ठीक होगा तो सटल डिजाइन ठीक हो जाएगा, सटल डिजाइन ठीक हो तो ग्रॉस डिजाइन ठीक हो जाएगा। हम्म। मैं गाइडेड मेडिटेशन कराता हूं तो मैं कहता हूं कि मेरे शरीर के भीतर एक आत्मा है जो इस जगह विराजमान है, ये टेक कंट्रोल कर ले, इट शुड टेक चार्ज हम्म। ऑफ द सिचुएशन। अगर मैं ये हम्म। दोनों चीजें नहीं कर रहा जी। एंड आई एम स्टिल कंप्लेनिंग कि आई एम नॉट क्योर्ड, तो प्रॉब्लम मेरी है ना, सामने वाले की थोड़ी है। तो आपका जो प्रेस्क्रिप्शन टेबल है उसके अंदर आपको हम्म। पेशेंट को ये जरूर बताना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ बिलीफ, जी। एनीथिंग। हम्म। अगर क्रिश्चियन है तो बोलिए कि देखिए देर इज ए क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, आई बिलीव दैट देर इज ए क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स विच इज लाइक हम्म। शिव, शक्ति, विष्णु, लक्ष्मी। So this is something which is in connection to my upbringing. But हम्म। in your case, it is not your upbringing that you should acknowledge हम्म। Brahma, Vishnu, Lakshmi. So in that हम्म। situation, what you should acknowledge is that there is a creator of the universe, and that impact of the creator of the universe is there on everything which has been created. तो जी। अगर आप अपने आप को डिवाइन क्रिएशन क्रिएटर से कनेक्टेड मानते हैं, सो देर इज नो हम्म। प्रॉब्लम। इन हम्म। केस इफ यू फील कि आप अपने आप को डिवाइन क्रिएटर से कनेक्टेड नहीं मानते, आई कैन गाइड यू इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स which when you are going to use, you'll instantly start feeling the difference within 3 days of time. जी। तो ये गाइडेड मेडिटेशन और जो ये हम्म। श्रीम राइटिंग है इसलिए है। अब वो तो किसी भी जाति धर्म का बंदा आपके पास आ सकता है ना पेशेंट बनकर। हम्म। तो हम्म। आप ये थोड़ी है कि मुसलमान या ईसाई आ गए तो भाई हम आपको ट्रीट नहीं करते। आप उन्हें बताएंगे कि देखिए मेरे प्रोसेस में मैं ये क्रिएटर वाली फिलॉसफी यूज करती हूँ, और उसमें ये हम्म। स्टेप्स करने होते हैं इन टर्म्स ऑफ गाइडेड मेडिटेशन और इन टर्म्स ऑफ बीज मंत्र राइटिंग। हम्म। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, देन प्लीज डोंट ज्वाइन। अगर हमने कोई आपसे पेमेंट ले लिया, वील रिफंड द मनी। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? इसलिए मैंने बोला हम्म। $10 प्रेस्क्रिप्शन का मतलब ही सिर्फ ये है कि जब लोग आपके पास में आएंगे तो वो हम्म। आपके इस पूरे प्रोसेस को टेस्ट कर रहे होंगे। हम्म। तो जी। जब वो आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपकी अप्रोच को टेस्ट कर रहे हैं, इन ऑल दो सिचुएशंस आपको भी तो प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। हम्म। जी। हो सकता है 1,000 ईसाई आके रोज सुबह खड़े हो जाएं आपके पास में, वी एंजॉयड योर प्रोसेस एंड वी वांट टू हील आवरसेल्फ, प्लीज गाइड मी। तब आप उनको बोलेंगे देखिए देर इज ए अप्रोच इन विच यू हैव टू डू दीज मेडिटेशंस फॉर हम्म। 1 year। you have to write this beej mantra quantity around 3,000 with both हम्म। hands, with simultaneous writing. When you will do हम्म। it for 1 year, you'll never face any health issue. बोले is there a guarantee? बोले yes, you have to prove for it. और जहां कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो करने को सब कुछ तैयार हो, और जरा सा भी वहां पे जहां पे गारंटी देनी हो तो वो गारंटी मुझसे ही दिलवाइएगा, जी। ताकि कोई चीज में अगर कोई टेढ़ा बंदा आता है तो मैं हम्म। आराम से मैनेज कर लूंगा, मेरे को उसमें ट्रेनिंग मिली हुई है। आपको एकदम से टेढ़े बंदे को मैनेज करने का पार्ट जो है तो थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा जी। हुआ कि हमारी मीटिंग उस वाली डोमेन में हो गई, तो एटलीस्ट हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को जो बिल्कुल यूनिक पार्ट है, और एज ए हम्म। प्रोफेशनल
अगर आप बीज मंत्र के तौर पे काम करते हैं तो आपको जरूर पता होने चाहिए। हम्म। एंड जी। ये जितना पार्ट मैं आज आपको या इस टाइम तक जो भी बता पाया, इस वजह से मेरे पास मेंटर्स बहुत अच्छे थे। जैसे ये मैंने हम्म। 3x4 का एक मैट्रिक्स बनाया है आपके सामने, ये हम्म। मैट्रिक्स जो है, ये आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहें ऐसे चुटकी बजा के पढ़ सकते हैं। और हम्म। मतलब मेरे फूफा जी का ही ग्रेस है कि लेट सपोज अगर हम बात करना शुरू करें कि मेरे को होम्योपैथी पढ़नी है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, आज मैं बिल्कुल गर्व से कह सकता हूं कि हाँ, आप सल्फर पढ़िए सबसे पहले। मेटीरिया मेडिका में सल्फर, सल्फर के बाद ये वाली हम्म। दवाई पढ़िए। जैसे जैसे आप ये पढ़ते जाएंगे, ये 10 पढ़िए, 12 पढ़िए, 6 पढ़िए, 10, ऐसे करके उसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो जब कोई व्यक्ति आपके पास में आएगा, आप उस व्यक्ति से बात करते करते उसके सिम्टम्स भी पकड़ लेंगे। जैसे एक ज्योतिषी के हम्म। पास होता है कि आप गए, उन्होंने कहा अरे, आप तो जो है ये पूछने आए हो कि मेरे हस्बैंड का प्रमोशन कब होगा, परेशान मत होइए, ये जो है मैं समझता हूँ अगले महीने ये चीज हो जाएगी। और उसने कैसे बता दिया, ये तो बिल्कुल चमत्कार है, मैं तो सोच के ये गई थी। तब आपको पता चला कि एक प्रश्न कुंडली जैसा सब्जेक्ट होता है, उसको जब आप चेक हम्म। करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। सेम वे मेडिसिन एज ए प्रोफेशन में भी ये चीज होती है। केवल बात करने के तरीके को ऑब्जर्व करके यू कैन मेक आउट कि ये बंदा जो है कौन से हम्म। इसके सब्जेक्ट के तौर पर है। हम्म। 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 आपको वो प्रोफेशनल डेक्सटेरिटी डेवलप करनी है। ये फोकस रखिएगा अपने पूरे क्लिनिकल प्रोसेस का। हम्म। एंड बी वेरी जी। वेरी स्ट्रिक्ट एंड क्लियर। मैं सिर्फ बीज मंत्र लिखवाती हूँ, गाइडेड मेडिटेशन कराती हूँ। हम्म। इनिशियली जो है ये एक हाथ से लिखना होता है, पर राइट हैंड के बाद लेफ्ट हैंड भी होता है, लेफ्ट हैंड के बाद बोथ हैंड्स भी होते हैं। ये पूरा प्रोसेस 1 साल तक चलता है। बच्चों को जब डिफिकल्टी होती है मैं उनको बुलाती हूँ अपनी वर्कशॉप में, एंड वी डू इट, मेक इट एज सिंपल एज दैट। इस प्रोसेस को करने से बच्चों के अंदर सीरियस कंसंट्रेशन, फोकस, एनर्जी, बॉडी, वो सब बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप लगातार 1 साल तक इसी तरह से 100, 200, 500, 1000 बच्चों को अलग अलग दिन, अलग अलग बैच के हिसाब से बुलाते जा रहे हैं, और बाकी गाइडेंस सिर्फ जूम पर दे रहे हैं, हम्म। एक दिन बुलाया, सारा ट्रेनिंग दिया, 1 साल का पैकेज है, 3 3 महीने में उसका ब्रेकअप बना दिया। 3 महीने का है, हम्म। एक बार क्लास के लिए आना है, 2 बार क्लास के लिए आना है, 3 बार क्लास के आना है। जो जितनी बार भी क्लास के लिए आएगा उसके लिए आपने उसके पैकेज बना दिए। अब जब उनके बच्चों के अंदर चेंज आएगा तो वो आपको बोलेंगे कि मैडम हम भी अपनी एक प्रॉब्लम, अब जैसे बच्चों की मदर बच्चों को लाने छोड़ने का काम करती है, हस्बैंड काम करता है, तो मदर ही सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम बताई, मेरे को एक्चुअली एक ये प्रॉब्लम हो रही थी, आई थॉट कि अगर आपके पास टाइम हो तो वहां पर एक कंसल्टेशन फी का एक वो लगाकर उसके चार्जेस रख दिएगा। अब वो आएगी, अपने बात करेगी, आप उसको सॉल्यूशन देंगे, तो आप बोलेंगे हम, हमारा एक अप्रोच है, हम पहले पूरा का पूरा केस हिस्ट्री बनाते हैं, आप अपने बारे में सारी हम्म। बात बताएंगे, फिर हम एक सेकेंड अपॉइंटमेंट देंगे जिस दिन, तब तक हम जो है आपके पूरे केस को स्टडी करके एंड विल गिव यू अ फीडबैक। उसमें हम आपके हॉरोस्कोप भी चेक करते हैं, कहीं आपकी प्लानिटरी पोजीशन, उसमें वास्तु रिलेटेड भी चीजें होती हैं, एंड ऑल दैट वो करके आपने बता दिया और आपने बोल दिया कि इसके चार्जेस जो हैं वो $100 होंगे। फॉर द टाइमिंग मैं ये बता सकती हूँ कि इस प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे एडजस्ट करेंगे, एड्रेस करेंगे तो ये वाला पार्ट होगा। तो जब आप ऐसे करके छोटे छोटे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, जो लोगों की लाइफ को बहुत डीपली चेंज करेंगे। आप कहेंगे शुरू कहाँ से हुए थे, ये तो सिर्फ श्रीम लिखने से ही शुरू हुए थे। तो आपने क्या करा, पूरे प्रोसेस में एक इजी लर्नर अप्रोच बना दिया। हम्म। जी। किसी को क्या पता कि आपका कैपेबिलिटी क्या है। और मैं हमेशा कोई एक चीज को बताने के लिए अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करता हूं बिकॉज आई हैव बीन फॉर्चुनेट
कि मेरे को इतनी सारी सिचुएशन में इतने सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हुए, गुड बैड नेगेटिव पॉजिटिव, दैट डजंट मैटर। एंड ऑफ द डे मैंने हर लेवल को ब्रेक करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। अभी मुझे किसी ने पूछा कि डू यू डू फाइनेंशियल हीलिंग ऑल्सो। मैंने कहा मैडम अभी नहीं बता पाऊंगा, 1 महीने बाद बताऊंगा, क्योंकि किसी की हीलिंग कर रहा हूँ, अगर उसके फाइनेंस चेंज हो गए तो मैं कह दूंगा कि यस वी ऑल्सो डू फाइनेंशियल हीलिंग। तो हंसने लगी कि अच्छा ठीक है। सो मेरा कहने का मकसद ये, टेक एवरीथिंग एज लर्निंग। जी। ये मत सोचे कि ये सही ये बुरा ये अच्छा, ये तो थॉट ही नहीं आना चाहिए। विष्णु जी इतने श्रूड थे, उन्होंने देवताओं और दैत्यों को अमृत का लालच दे दिया। अब वो चर्निंग करने बैठ गए तो फैसिलिटेट कर दिया। एंड ऑफ द डे पूरी कहानी देखेंगे तो विष्णु जी को लक्ष्मी जी से मिलना था। दौड़ भाग कौन कर रहा था? सुर और असुर। मर कब कौन रहा था? सब लोग। तो स्ट्रैटेजी कोई सी भी हो, देर इज नथिंग लाइक अ राइट और रॉन्ग। एंड ऑफ द डे इट इज जी। यू हु हैज टू अटेन द पर्पस। हम्म, विष्णु को जी। लक्ष्मी चाहिए, वो उसकी नीड है, वो उस लेवल की प्रॉब्लम कि सारे सुर और असुर को एक साथ कैसे उनकी कॉन्फ्रेंस कराऊं, ऐसा लालच कौन सा दूं जिससे कि ये सारे के सारे जो हैं एकदम से बोले हाँ हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हम तो हाँ हाँ, हम भी करेंगे हम भी करेंगे। तो आपको अपने आप को जब जब विष्णु की तरीके से, क्योंकि विष्णु का रोल प्ले ही धन्वंतरी का था, वहां पर धन्वंतरी नहीं थे, वहां पे विष्णु ही थे। हम्म, उनके हाथ में अमृत कलश जी। था। ये तो मोहिनी वोहिनी की तो बकवास कहानी है, कोई मतलब ही नहीं। मोहिनी अवतार हुआ ही नहीं। मैं इतनी बड़ी चीज बोल रहा हूं, आप जैसे मैं बोल रहा हूं ना, आप अपने सामने एनर्जी स्कैन करो और अब मन ही मन बोलो कि अगर मोहिनी अवतार हुआ है तो मेरे हाथों के बीच में ऊर्जा बढ़ जाए, मोहिनी अवतार नहीं हुआ तो मेरे हाथों के बीच की ऊर्जा घट जाए, करके देखो आप। जी सर, फोर्स ही नहीं बिल्कुल, हाँ। है जी। हाँ जी। सही में वैसे ही आ रहा है, मतलब घट रहा है, मतलब फोर्स भी नहीं फील हो रहा है। और से नहीं फील हो रहा है, कहानी बकवास है। मतलब इतनी एब्सर्ड कहानी है कि वो शिव जी कह रहे हैं विष्णु जी को, अरे प्रभु मैंने आपका मोहिनी अवतार नहीं देखा, बाकी सारे अवतार देख लिए। मैं कहूँ कह क्या रहे हैं ये? बोले मैं उस समय तप तपस्या कर रहा था तो इसलिए आपका मोहिनी अवतार नहीं देखा। अब जब मोहिनी अवतार हो गया और विष्णु जी प्रकट हो गए मोहिनी अवतार के रूप में, तो शिव जी जो है बिना कपड़ों के उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। मैंने कहा ये बकवास है, ये सिर्फ बकवास है। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे यहाँ कोई, और हमारे यहाँ बकवास परोसी जाती है। देर इज नो वन जो कि मैं बोलूं कि जो आउटराइट बोल दे कि यार ये बकवास है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट है क्या चक्कर, मैं मैं इसको बोलूंगा मेरा इमोशनल पार्ट है, कि मैं जितना बुद्धि को प्रयोग कर रहा हूं उतना ही अपने इमोशन को भी कर रहा हूं, और मैं बहुत इक्वल वेटेज देता हूं। मतलब मुझे मेरा देश जो है वो अगर बहुत ज्यादा उससे प्यार है, पर देश की कितनी प्रॉब्लम को मैं एड्रेस कर सकता हूँ कितना नहीं कर सकता, इतनी बुद्धि भी है। तो अगर मैं कहीं कोई चीज नहीं कर सकता तो मैं बुद्धि बल के प्रयोग से क्या करूं कि मैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन डोमेन को अचीव करवा दूं। जी। तो इसलिए जो है, आप जब भी अपने ऊपर के दो चक्रास को बहुत ब्यूटीफुल एम्पावरमेंट देंगे, आपके लंबिकाग्र चक्र में उसका बहुत ब्यूटीफुल सा ही वो आएगा इफेक्ट। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? लंबिकाग्र जी। चक्र दोनों चक्रास को कंट्रोल करता है।
पर वो दोनों, दैट डजंट मीन कि उसका रोल प्ले नहीं है। लंबिकाग्र चक्र का फंक्शन, सहस्त्रार चक्र का फंक्शन और सहस्त्रार चक्र बंद का फंक्शन भले ही अलग अलग हो, बट हम्म। अगर आपने सहस्त्रार चक्र और सहस्त्रार चक्र बंद में रहने वाली मन और बुद्धि को संतुलित जी। रखा, हम्म। सो नथिंग कुड बीट यू। आप एक दिन जिंदा रहो, 1 करोड़ साल जिंदा रहो, इट डजेंट मैटर। मन और बुद्धि का बैलेंस ही एक्सपेक्टेड है। बुद्धि धर्म और अधर्म के तौर पे बताती है चूज करना, मन सुख और हम्म। दुख के आधार पे करता है। हम्म। आप अपने आप को बीच में रख के लंबिकाग्र चक्र के तौर पे, 2 डोमेन मन की, 2 डोमेन उसकी आत्मा की, हम्म। इसका संतुलन जितने लंबे समय तक बनाते जाएंगे, यू विल बी जी। फिनोमिनल पर्सन। दी ओनली थिंग इज, बार बार जब कभी आपका मन डेविएट करे, बार बार अपने आप को विष्णु मानिए, और ये सही और गलत, अच्छा और बुरा, ये तो थॉट प्रोसेस ही दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप इस थॉट प्रोसेस में रहे, मान लीजिए आपके सामने कोई हम्म। बहुत बड़ा शराबी आता है और आपको लगता है कि आपने कभी जीवन में शराब नहीं पी, ऐसी सिचुएशन में अगर आप उस शराबी को खराब मानेंगे, यू विल बी नेवर एबल टू हील दैट पर्सन, क्योंकि आपके मन में ही अच्छे और बुरे वाला वो आ गया। खराब से खराब बंदा, अच्छे से अच्छा बंदा गलत काम कर सकता है, और खराब से खराब बंदा अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि सुर और असुर ने मिलकर विष्णु को लक्ष्मी प्राप्ति में मदद करी, जानकर करी अनजाने में करी, इट डजेंट मैटर। यू आर अ पॉसिबिलिटी टू मेक दैट चेंज हैपन टू अ कंस्ट्रक्टिव एंड। आपके पास कौन आएगा आपको थोड़ी पता चलता है। मैं आज अपने YouTube चैनल को देख रहा था, उसमें मैंने कोई एक चैप्टर कभी किसी टाइम पे क्लास ली और मैंने दान के ऊपर बोला, तो बंदा लिखता है, ये मिस्टर एंड मिसेस गौरव शुक्ला का जो फॉर्मूला है बिल्कुल एक्यूरेट है, रिजल्ट देता है। अब मैंने क्या पता क्या बोला और क्या क्लास और क्या वो, बट कोई बंदा हम्म। मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, उसके फीडबैक दे रहा है। हाउ वुड आई नो? सो आपका रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझा पाया? जी। तो जब आप ये सेंटर शुरू करेंगे और इसके एस्पेक्ट्स को देखेंगे समझेंगे, तो गो स्टेप बाय स्टेप, वेरी फर्म, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आने वाले हैं। मतलब आई वोंट बी डाउट कि मतलब आई डोंट हैव एनी डाउट कि पता चले कि अगले साल आप मेरे को बोलो कि भाई आप आ जाओ, यहाँ पर तैयार हो गया सब कुछ, और हम पता चले महीने, 2 महीने, 4 महीने वहीं पर ही सारी चीजें देख रहे हैं और काम कर रहे हैं। आई वोंट बी हैविंग एनी मोर, क्योंकि मार्केट में जी। स्केर्सिटी है आज की तारीख में। चारों तरफ वॉर हो रही है, जो लोग वॉर में मर रहे हैं, जिनका घर जल रहा है, जो खत्म हो रहे हैं, वो तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। बिकॉज ऑफ दैट वॉर कितने लोगों के फाइनेंशियल डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम्म। उसकी तो आप गणना ही नहीं कर सकते आज। कब किस सिचुएशन में मान लीजिए एकदम से डॉलर क्रैश कर जाता है, कितने लोगों को उनकी प्रोजेक्ट्स पे फर्क पड़ेगा, कितनों के प्रोजेक्ट्स बंद होंगे, कितने लोगों का क्या क्या डैमेज हो रहा है इस समय, सोच भी नहीं सकते। जब किसी का कुछ भी डैमेज होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, हेल्थ लॉस होगा, या एजुकेशन लॉस होगा, स्ट्रेस क्रिएट हम्म। हो जाएगा और उनको आपकी जरूरत पड़ेगी। मैं जी। मेरी बात समझा पाए ना? ये हम्म। बात आप जितनी बार भी जितने क्लाइंट्स हैं उन सबके सामने रखेंगे, मैं नहीं समझता कि कोई भी आपको आउटराइट रिजेक्ट कर पाएगा। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ डिजाइन फेलियर। किसका डिजाइन? क्रिएटर का डिजाइन। क्रिएटर का हम्म। डिजाइन क्यों फेल हो रहा है? बिकॉज आप वहां पे क्रिएटर को किसी भी चीज के लिए क्रेडिट नहीं दे रहे। आप क्रिएटर को क्रेडिट दोगे, आपका स्ट्रेस घटता चला जाएगा। उसके लिए ये एक्सरसाइज है। जी। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हम्म। सेइंग इट। मैंने कभी नहीं बोला इससे पहले। मैंने कभी नहीं बोला इससे पहले कि हेल्थ वेल्थ और एजुकेशन में डेंट आएगा, इसका मतलब स्ट्रेस हो गया।
ये दोनों लाइन जो है बहुत परफेक्ट है। एंड इट इज वेरी इजी टू मेक एनीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज ए स्ट्रेस। फिर उसके डीपर फैक्टर्स में जाके काम कर सकते हैं। तो ये तो बस आप मुझे ध्यान दिला दीजिएगा आज वाला क्लास का, तो जब मैं काम करूंगा तो। बट विल क्रिएट अ रिसर्च स्टडी जिसके लिए हम उसमें काम कर लेंगे उनके साथ। अब वो नहीं आएंगे, कोई और आएगा, क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं। हमें तो इंटेंशन डालनी है 100 सवा 100 करोड़ के हिसाब से। जब विष्णु जी को हमारी जरूरत होगी तो वो अपने आप ही हमारे लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कर देंगे। हम्म, जी। ठीक है जी। पौने 11 बज गए। हम्म, आपको तो सोना भी तो होगा। जी। ठीक है जी, चलिए। हम्म, ओके जी, थैंक यू। आज मैं चाहता तो वही था, वो देवी भागवत और वो दुर्गा सप्तशती वाला पार्ट करने का। बट मुझे हम्म, लगा कि आज जी पहले इस वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम कल कर लेंगे उसको, चाहे या रात को कर। कल मॉर्निंग। रात को कर हम्म, लेंगे। हम्म, हम, ठीक मेरा है। दिन आपकी रात वो उल्टा चलता रहता है ना दोनों टाइम। हम्म, अब मैं काम करूंगा पूरे दिन और आप सोने जाएंगे, और शाम को जब आप क्लास करेंगे तब मैं सोने जा रहा हूँ, तो दैट वे।